नमस्कार सभी को। मेरा नाम है धीरज। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ जनता संवाद से, ऐसा शो जहां पे हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो देश के लिए जरूरी हैं। आज का विषय है इंडियन यूथ कांग्रेस यानी भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा एआई समिट के दौरान की गई विरोध प्रदर्शन कितना सही था, कितना गलत था, उसका विषय सही था या गलत था। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सतीश मुखिया जी, हमारे साथ हैं प्रकाश बंधु जी, श्रीराम मौर्य जी और मुकेश त्रिपाठी जी। सभी मेहमान अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे चैनल पे और जनता सबसे परिचित है। आप सभी का स्वागत है चैनल पे आज। और मैं विषय की शुरुआत करना चाहूंगा मुकेश त्रिपाठी जी से। मुकेश त्रिपाठी जी सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हाँ मुकेश जी, 20 तारीख की घटना है। एआई समिट के दौरान जिस तरह का प्रदर्शन किया गया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, आपको क्या लगता है कि वो कितना सही है, कितना गलत है? अपनी राय रखिए। देखिए, ये अब इसको अभिव्यक्ति का अधिकार और युवाओं की आवाज या गुस्सा, बेरोजगारी के प्रति और असंतोष की एक जो आवाज थी युवाओं की, उन्होंने व्यक्त किया। एक वैश्विक मंच पर युवा कांग्रेस के लोगों ने अपनी बात की। सबसे पहले मैं तो सभी साथियों को मैं अपना नमस्कार देता हूं, जनता संवाद का भी, और आप सभी साथियों को। युवाओं में गुस्सा है बेरोजगारी के प्रति, और ये जो कार्यक्रम हुआ है एआई समिट, ये देश का नाम रोशन करने का कार्यक्रम था, लेकिन ये पूरी कुव्यवस्था की शिकार रही है ये कार्यक्रम। पहला ही दिन वाईफाई की समस्या थी या अन्य भी समस्या थी, काफी कुव्यवस्था थी। ऊपर से गलगोटिया इंस्टीट्यूट के द्वारा जो एक धोखाधड़ी हुई, चाइना का कचरा प्रोडक्ट को अपना भारत का बतला के एक भारत की छवि को खराब करने की और चाइना को हंसने का मौका मिला। वैसे भी हमारा पूरा भारतीय बाजार चाइना के सामान से भरा हुआ है। हम गणेश जी और लक्ष्मी जी जब चाइना से मंगा रहे हैं और उस पर भी खुश हो रहे हैं कि हम उसको पूजा करके, तो कचरा से बना हुआ है। तो हमारी युवाओं की आवाज थी, और वैश्विक मंच पर उन्होंने अमेरिका ट्रेड डील, जो राष्ट्रीय के हित के कई मुद्दों के पर जो असहमति है, उसको दर्ज कराने का उनको एक मौका मिला, और युवाओं ने उसको रखा अपनी आवाज को, असंतोष की आवाज को। चलिए ठीक है मुकेश जी का कहना है कि युवाओं ने अपने असंतोष की आवाज को वैश्विक पटल पे रखा। यहाँ पे मैं प्रकाश जी के पास आना चाहूंगा। प्रकाश जी, आपने सुना मुकेश जी का क्या राय है? आपका ओपनिंग कमेंट चाहूंगा इस विषय पर। धीरज जी, सभी जो पैनल पर आए हैं अतिथि, उनको मेरा नमस्कार। और साथ में आपके चैनल से जो लगातार दर्शक जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, आभार। हजारों चैनल में आपको देखते हैं, बड़ा गंभीरता से देखते हैं, लेकिन हमारे परम मित्र मुकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि युवाओं का आकर्षण और युवाओं का आक्रोश, और वही मैं आकर्षण और गुस्सा दोनों समझ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपने समाज में एक जिसको हिजरा कहते हैं, तो हिजरा जो है जब वो हार जाता है तो कपड़ा खोलना शुरू कर देता है। आज इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस, और उसके कांग्रेस के जो इतने मूर्धन्य विद्वान लोग हैं, और वो जो है इतनी उनकी समझ नहीं है कि विश्व के सारे राजनयिक आ रहे हैं, सारे आर्थिक जगत के लोग आ रहे हैं, अब भारत की प्रतिष्ठा जहां बढ़ रही है वहां नंगापन का काम कर रहे हैं। अब आप समझिए कि ये देश को क्या देना चाहते हैं। घर के अंदर कोई बातें होती है तो करें, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कपड़ा खोल दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विश्व बिरादरी में हम जब बैठते हैं तो वहां नंगापन से तो बचना चाहिए। और कांग्रेस के मती कितना बुरी तरह से ध्वस्त हो गई है, अब इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकता है कि कांग्रेस के यूथ के जो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, और ये राहुल गांधी के इशारा पर हो रहा है, और बाकी जितने कांग्रेस जन हैं
उसका इसको आक्रोश में बदल रहे हैं। अरे साहब, आक्रोश करने के लिए तो आपका संसद भवन है, सड़क है, वहां कर सकते हैं। जब विश्व बिरादरी आते हैं, हम लोग के घर में भी कोई मेहमान आता है तो हम लोग तुतुमय में नहीं करते हैं, बाकी समय तुतुमय करने के लिए पूरी छूट है। अब इतनी समझ कांग्रेस के नहीं है, अब इसमें तो कुछ कहने के लिए कोई जगह ही नहीं बचता है सिवाय सेम सेम कहने का। मैं मौर्य जी के पास आ जाऊंगा। मौर्य जी, आप अपनी राय रखिए। धीरज जी, एक से चंद सेकेंड। प्रकाश जी जो ने कहा कि कांग्रेस ने हिजड़ों की जैसा प्रदर्शन किया, तो ये मैं बता देना चाहता हूं प्रकाश जी, याद कर लीजिए एशियन गेम जब हो रहा था दिल्ली में, तो भाजपा के लोगों ने किस तरह से नंगा प्रदर्शन किया था, विरोध किया था। उस समय पूरा कॉमनवेल्थ से लोग नहीं आए थे क्या? पूरे विश्व के लोग नहीं आए थे? अपना वक्तव्य रख लिया। मैं मौर्य जी के पास आना चाहूंगा। मौर्य जी, अपनी राय रखिए। धीरज जी, मैं मुकेश जी की बात से सहमत हूं। जब पूरा वर्ल्ड भारत के अंदर कॉमनवेल्थ का जश्न मना रहा था, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के कार्यकर्ता, राजस्थान के कार्यकर्ता और दिल्ली के कार्यकर्ता नंगे होकर खुलेआम सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और तमाम देश का मजाक बना रहे थे। आज जो इन्होंने संघ के प्रवक्ता जी ने अपनी बात कही है, इनको शर्म आनी चाहिए। नंगे तो ये 12 और 13 से देश के अंदर इन्होंने देश के युवाओं को इस योग्य बना दिया है कि उनको नंगे होके आज भारत के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन करना पड़ा। युवा हताश है, किसान निराश है, महिलाएं सदमे में है, उपेक्षित है, उत्पीड़न हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है देश के अंदर किस तरीके का माहौल पैदा करना चाहती है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठनों के लोग राहुल गांधी को गोली से मारने की धमकी देते हैं, और अनुराग ठाकुर जो हिमाचल से सांसद है वो लोगों को मारने की धमकी देता है, गोली से उड़ाने की धमकी देता है। ये भारतीय जनता पार्टी की और संघ की और संघ के संगठनों की किस तरीके की भाषा है इस देश के अंदर? ये अलगाववाद की भाषा है या शांति प्रिय की भाषा है? ये मौर्य जी, मैं क्षमा के साथ आपको रोकना चाहूंगा। आज का विषय है एआई समिट के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है, वो आपको क्या लगता है कि वो इन्होंने धीरज जी इन्होंने कांग्रेस के लोगों को नंगा बताया। अरे भाई, युवा परेशान है देश के अंदर, युवाओं को रोजगार नहीं है, युवाओं को नौकरियां नहीं है, नौकरियां छीनी जा रही हैं। तो और प्रदर्शन किस तरह होते हैं? लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। ये कहना प्रधानमंत्री जी का कांग्रेस नंगा हो गई है, ये शर्म है और ये भारतीय जनता पार्टी के शब्द हैं ये। जी, मैं मुखिया जी के पास आना चाहूंगा। मुखिया जी, आपने सभी वक्ताओं की राय सुनी। आपको क्या लगता है कि विरोध का ये तरीका कितना सही था, कितना गलत था, या विषय कितना सही था, गलत था, वो स्थान कितना सही, कितना गलत था? धीरज जी, सभी को नमस्कार। पहले तो मैंने ये कहा, विषय है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देश को आजाद हुए 77-78 वर्ष होने को हैं, और विषय पे, जिस विषय पे इस समिट का आयोजन किया गया था, वो विषय पीछे छूट गया। मैं कह रहा हूं बहुत से मित्रों को तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी वर्जन नहीं पता होगा। इसका हिंदी वर्जन क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। अब रही बात कांग्रेस की, कि कांग्रेस के वर्करों ने वो प्रदर्शन क्यों किया? भैया, प्रदर्शन करने के लिए तो सड़क है ना, जंतर मंतर रोड है, जाइए करिए वहां पर, जंतर मंतर रोड पर करिए, वहां धरना प्रदर्शन ही होता है। पहले बोट क्लब पे होता था, उसके बाद जंतर मंतर रोड पे होता है, रामलीला मैदान पे होता है दिल्ली में। भाई, अगर किसी दुश्मन के घर भी अतिथि आता है, तो मान लीजिए आपका किसी से पड़ोस में विवाद चल रहा है और उसके घर अतिथि आया हुआ है, तो आदमी कोशिश करता है कि यार अतिथि के समय तो कम से कम झगड़ा ना हो, क्योंकि अतिथि तो सबका है। अब यूथ कांग्रेस ने जो वहां धरना प्रदर्शन किया, हमारे साथी ने बोला कि भैया उन्होंने नग्न प्रदर्शन किया, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई कमी है, शारीरिक रूप से कोई अक्षमता है, अगर आप उसको उस पर दोषारोपण करेंगे तो गुस्सा तो हो जाएगा, लाजमी है, उसको गुस्सा आ ही जाएगी। इसलिए
सच कहना गुनाह है, सच नहीं कहना है, समझने वाले सब समझते हैं। और इस वर्ष में भारत के कई प्रदेशों में राज्य स्तरीय विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें असम है, बंगाल है, साउथ का तमिलनाडु है, केरला है, पुडुचेरी है। तो जनता है, सब देख रही है, जनता अपने हिसाब से जवाब देगी। अगर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब कोई बड़ा प्रदर्शन हो रहा है जिसमें विश्व से बड़े बड़े गणमान्य लोग आए हुए हैं, आपसी झगड़ों को उस मंच पर नहीं रखना चाहिए, आपसी झगड़ों को आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए। आपसी झगड़ों को आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए, उन्हें सुलझाना चाहिए। परंतु इस बार जो कांग्रेस द्वारा, युवा कांग्रेस द्वारा जो प्रदर्शन हुआ है एक वैश्विक पटल पे, जहां पे करीब 200 देशों से अलग अलग बड़े बड़े लोग, व्यवसायी आए हुए थे, 90-100 देशों के मुखिया आए हुए थे, जिसमें हमने देखा फ्रांस के भी राष्ट्रपति थे, और बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक और एनवीडिया जैसी कंपनी के जी मुखिया जी। देखिए, मैंने कहा धीरज जी कि हमारे हो सकता है कि हमारे आपसी मतभेद हो, सभी पार्टियों का एकमात्र लक्ष्य है देश का विकास, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसका विकास, सबका लक्ष्य यही है। सब उसके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई अन्य पार्टियां हो सकता है कि हमारे विचार नहीं मिलते हो, मगर हम सबका उद्देश्य एक है। मेरा कहना सिर्फ इतना है, अगर हमको अपनी बात रखनी थी तो ठीक है, आप रखिए ना, जंतर मंतर रोड पे रखिए, धरना प्रदर्शन करिए, रखिए, कौन मना किया है आपको? रामलीला मैदान में आप रखिए। आपको महेंद्र सिंह टिकैत का एक उदाहरण याद होगा, मोर साहब तो जुड़े हुए हैं, इनको बड़े उदाहरण याद है, देते रहते हैं, पुराने कांग्रेसी हैं ये। और वोट क्लब पर धरना प्रदर्शन होते थे, आपको ये महेंद्र टिकैत याद होंगे, चौधरी महेंद्र टिकैत अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते थे, उन्होंने वोट क्लब पर कितने धरने प्रदर्शन करे। तो बात कहने का अपना एक तरीका है, गांधी जी ने भी कहा है कि आप शांतिपूर्वक अपनी बात कहिए ना, आपको संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है, मगर विश्व पटल पर देश की छवि खराब ना करें। मैम, मुकेश जी दोबारा जुड़ चुके हैं। मुकेश जी सुन पा रहे हैं? तो मुकेश जी से सवाल है कि इस प्रदर्शन द्वारा जो आप कह रहे हैं कि युवा ने अपना आक्रोश प्रदर्शित किया, क्या भारत की छवि पे कोई असर नहीं पड़ेगा? जो लोकतांत्रिक देश है वहां कोई असर ये नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वहां भी ऐसे प्रदर्शन होते ही हैं, विरोध व्यक्त लोग करते ही हैं। आप देखते होइएगा कि स्विट्जरलैंड में जहाँ कार्यालय है, वहां एक शांत प्रिय देश है, वहां भी जब कोई राष्ट्रीय मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है तो सारे जो भी देश है अफेक्टेड है वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। या न्यूयॉर्क में भी, या अन्य देश के भी जब कोई बड़े नेता आते हैं तो अमेरिका और इन देशों में जो लोकतंत्र के गढ़ है वहां प्रदर्शन होते हैं। और हमारा जो प्रदर्शन था वो तो युवाओं का चलांचल का प्रदर्शन था। उन्होंने थोड़ा, ठीक है कि ये अगर व्यक्तिगत रूप से मुझे पूछे, मुझे भी नहीं वो पसंद है, हम बैनर लहरा के प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन जो टी शर्ट उघाड़ा व्यक्तिगत रूप से मैं पसंद नहीं करता हूं। लेकिन अब चूंकि युवाओं का गुस्सा है वो किसी भी तरह से व्यक्त कर सकते हैं, और ये हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार भी है। और ये एक सिर्फ युवाओं की भावना की अभिव्यक्ति थी, उसे ऐसा नहीं था कि देश को छवि खराब नहीं करना थी, लेकिन हमें अपने सरकार के पास अपनी बात रखने का। और हम, प्रकाश जी, हम सदन में भी और सड़क पर भी, दोनों जगह जो अमेरिका डील हुई है उसके विरुद्ध में कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, आगे भी लड़ेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं पार्टी लड़ेगी, आगे भी पार्टी लड़ेगी, सदन में भी हंगामा होगा सब। परेशानी की बात यह है कि सरकार बता नहीं रही है कि डील किन किन मुद्दों पर, और बहुत चीज छुपाया जा रहा है, राष्ट्रीय हित के बहुत से मुद्दों को छुपाया जा रहा है। वही अमेरिकन और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बोल देते हैं तो फिर कंफ्यूजन पैदा होता है। भारत सरकार कुछ और बोल रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ और बोल रहे हैं, दाल के मुद्दों पर, किसान के मुद्दों पर, डेयरी के मुद्दों पर, फिर रसिया से तेल लेने के मुद्दों पर अमेरिका गवर्नमेंट की कुछ और बयान आ जा रही है और भारत सरकार का कुछ और बयान आ जा रही है। हम उस डील के, मुकेश जी, डील पे एक दोबारा से एक बार चर्चा करेंगे। हमने पहले भी उस पर चर्चा की है, लेकिन अभी विषय है सिर्फ समिट और समिट के दौरान हुए प्रदर्शन पे। मैं प्रकाश जी के पास आना चाहूंगा। प्रकाश जी से जानना चाहूंगा कि प्रकाश जी का क्या मानना है कि इस तरह के प्रदर्शन से भारत की इमेज को, जो हाल में हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश विदेश में भारत में और भारतीयों को और भारतीय नेताओं को भी एक अलग दृष्टि से देखा जा रहा है, इमेज में काफी सुधार हुआ है,
लेकिन इस प्रदर्शन के बाद क्या असर पड़ने वाला है? प्रकाश जी सुन पा रहे हैं? धीरज जी मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी प्रकाश जी आप बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब कांग्रेस का थेथराई तो देख रहे हैं। पूरा कांग्रेस ये मन बना लिया है कि पूरे के पूरी ये इतनी पुरानी पार्टी को पूरा मिट्टी में मिला के ही दम लेंगे ये लोग। भाई जब अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं तो उसमें कोई पार्टी नहीं होता है, वो देश का मान स्वाभिमान अभिमान होता है। हम एआई समिट में हम पूरे भारत को क्या करने वाले थे? भारत का भाग्य बदलने वाले थे, भारत के भविष्य की तरफ जा रहे थे। लेकिन क्या कर रहा है कांग्रेस? नंगापन कर रहा है। और ये बात का आप जस्टिफाई कैसे करते हैं कि आपने वो गलती किया था, तो ये गलती हम जो है आधुनिक भारत में डिजिटल भारत में गलती करेंगे? भाई गलती थोड़े होता है, गलती सही होता है। दूसरी बात, मुखिया जी ने स्पष्ट कहा कि भाई हर मंच का एक जगह होता है, हम बात को रखना चाहिए। हमारे घर में अतिथि आएगा, हम गाली गुलजा करेंगे? हमारे घर में अतिथि आएगा तो हम संसदीय व्यवहार करेंगे? हाँ, हमको प्रदर्शन करना है, जिसके लिए जंतर मंतर है, संसद के सामने है, सड़क पर है, वहां करेंगे ना। कि हमारा पूरा मेहमान आ गया है पूरे विश्व का और उसके सामने हम नंगा करेंगे? तो देश तो देख रहा है और आपकी जो बेचैनी है वो पूरा देश समझ रहा है। आप सत्ता से इतना दिन अलग हो गए हैं, जैसे मछली जो है पानी के बिना नहीं रह सकती है, वैसे सारे कांग्रेसियों को सत्ता से बाहर होने के कारण ये बेचैनी बढ़ रहा है। संघर्ष तो करना नहीं है। आरोप है आप चाहते हैं मौर्य जी के पास आना चाहूंगा। तो इससे देश की जनता नहीं आपको मानेगी। प्रकाश जी ने आरोप लगाया कि सत्ता से दूर होने के कारण कांग्रेस मचल रही है और इसी की वजह से इस तरह के देश विरोधी प्रदर्शन कर रही है। मौर्य जी जवाब दीजिए। धीरज जी, कांग्रेस सत्ता और सत्ता से बाहर हमेशा जनता के मूल मुद्दे, मूलभूत समस्याएं और उनके जनता के निजी कार्यों को महत्व देती आई है, चाहे कांग्रेस सत्ता में रहे या ना रहे। हमारी आवाज है देश की अर्थव्यवस्था को जहां सरकार कमियां कर रही है या संस्थान कमी कर रहे हैं, उनको उस आवाज को भी उठाना। जहां तक एआई समिट का मामला है, चीन से वो लिया है रोवर। अरे भाई, मेकिंग इंडिया का प्रोग्राम है, कहाँ है मेकिंग इंडिया? इनका कहाँ है मेकिंग इंडिया का नारा? धूमिल हो गई, भारत की छवि खराब कर दी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। नरेंद्र मोदी जी के मंत्रियों ने गलगोटिया वहां के छात्रों को आंदोलनों में बेचती है, आक्रोश पैदा कराती है, चुनाव प्रचार में बेचती है। गलगोटिया तो एक संघ का संस्थान है, संघ की एक शिक्षक संस्थान है वो। तो वहां तो एक अलगाववादी भाषा बोलने की परिभाषा पढ़ाई जाती है। अगर हाँ यही समिट आपका आईआईटी कॉलेज में होता, खड़गपुर में होता, कानपुर में होता या जेएनयू में होता तो हम भी मानते। गलगोटिया में तो छात्रों को अलगाववाद की शिक्षा पढ़ाई जाती है। जहां तक ये मान सम्मान की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं कहां भारत में पैदा हो गया। अरे नरेंद्र मोदी तो अब से 4-5 पहले चीन की धरती से कह चुके, मैं किस किस्मत से पैदा हो गया मैं। तब उन समय भारत का मान सम्मान नहीं गया था। ठीक है, वहां पे मुखिया जी हाथ उठा रहे हैं। मुखिया जी जवाब दीजिए। नहीं, उसमें ऐसा है कि ये जो भारत मंडपम में एआई समिट हुआ है, एक जो इवेंट भारत सरकार की थी, ये कुव्यवस्था की शिकार थी और व्यवस्थित तरीके से नहीं हुई है। सरकारी स्तर से ही इस पर, और मैं ये पूछना चाहता हूं, जब युवा प्रदर्शन कर रहे थे युवा कांग्रेस के, तो सिक्योरिटी कहाँ थी? क्या वहां कोई भीतर इतने वैश्विक मंच के लोग आए हुए हैं, पूरे विश्व के लोग आए हैं, सुरक्षा के कोई उपाय नहीं थी?
कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। आप एक साधारण से कार्यक्रम में कोई वीआईपी लीडर आता है तो आपको एंट्री नहीं सीधी पार्टी कार्यक्रम होता है तो वीआईपी लीडर आ जाए तो पार्टी कार्यकर्ताओं की मंच की तरफ एंट्री नहीं हो पाती है, इतनी सिक्योरिटी टाइट रहती है। पुलिस भी अगर रहती है, और तो ये तो दिल्ली पुलिस की भी नाकामी है कि उसने सुरक्षा नहीं किया और आके प्रदर्शन 3 मिनट तक युवा प्रदर्शन करते रहे और कोई कार्रवाई नहीं। और फिर अगर ये गलत था तो दिल्ली पुलिस ने क्यों छोड़ दिया सब लोगों को? अरे 20 से ऊपर लड़के थे तो 4 को डिटेन करके तो सारे को तो पूछताछ करके छोड़ दिया गया है। तो ये अभिव्यक्ति का अधिकार था और युवाओं ने उसको अपना अति किया है, भावना की अभिव्यक्ति की है। और ये टोटल इवेंट उनका भारत सरकार का ये एक सुपर फ्लॉप था। और भारत सरकार की जो कोई भी अभी जो पॉलिसी चल रही है या कोई भी जो प्रोग्राम चल रहा है जो एक सुपर फ्लॉप हो रही है, उसी ये इवेंट भी एक सुपर फ्लॉप साबित हुआ। और इसका मकसद चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इसकी पूरी तैयारी गलत थी। भारत सरकार को तो जो उससे संबंधित अधिकारी है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उन युवाओं को से पूछताछ से अच्छा है। और जो वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज थे उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी इस प्रोग्राम के ठीक है, करता ठीक है मुकेश जी, मैं यहाँ पे सतीश जी के पास आ जाऊंगा। सतीश जी, आप हाथ उठा रहे थे, बीच में अपनी बात रखिए। देखिए, ये त्रिपाठी जी का सवाल बिल्कुल उचित सवाल है कि भाई जब वो लड़के प्रदर्शन कर रहे थे तो सिक्योरिटी कहाँ थी? जब भी कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है या बड़ा आयोजन होता है तो बड़ा उसका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, उसके हिसाब से सब कुछ पालन किया जाता है। और भाई सिक्योरिटी कहाँ, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। अच्छा, दूसरा ये है कि भारत सरकार के द्वारा जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको बार बार सभी बड़ा प्रचार होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भैया ठीक है, अब मशीनी तो है, वो आदमी की तरह सोचेगी, आदमी की तरह काम करेगा, है तो वही ना, कृत्रिम बुद्धि इसको हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, अब ऐसा लगता है जो नोएडा एक्सपो के अंदर जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समिट हुआ है, ये इसका पॉजिटिव प्रचार नहीं हुआ, इसका नेगेटिविटी बहुत हो गया। अच्छा, स्टार्टिंग ही बोला कि इसके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी लैब्स से लेकर के अनियमितताएं रही, किसी भी तरह की अनियमितता रही, बड़े स्तर पर रहा। अब कौन सा विभाग इसका जिम्मेदार है? भाई एचआरडी आना चाहिए। एचआरडी के द्वारा कराया गया होगा, विज्ञान विभाग, सूचना एक और है उसके द्वारा होगा। भाई कौन जिम्मेदारी, कोई तो लेना, कौन जिम्मेदारी लेगा? कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अच्छा, कहते कुव्यवस्था का शिकार हो गया ये इवेंट। अच्छा, उसमें कहते हैं ना कि जैसे कि अगर आपको सब्जी बना रहे हो, उसमें मसाला डालना है तो हींग डालिए, जीरा डालिए, वो जीरा और हींग डाल दिया गलगोटिया ने उसके अंदर। गलगोटिया ने, एक मैडम थी, बहन जी, उन्होंने बोल दिया कि भाई हमने इसको डेवलप किया है, उसके ऊपर पूरा फोकस गलगोटिया पे हो गया। अब देखिए मुकेश, गलगोटिया का आपने फिर से विषय उठाया, तो मेरा सवाल ये है कि अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा जो भी प्रचार किया गया गलत, उससे अगर इस समिट की और भारत की छवि धूमिल हुई है, जिसपे हम सभी एक मत होंगे, तो क्या कांग्रेस का जो प्रदर्शन हुआ उससे धूमिल नहीं हुई है? धीरज जी, मेरी बात खत्म होने दीजिए। मेरा कहना ये है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, उसके अंदर जो भी प्रदर्शन मतलब जो भी आपको आइटम अपना दिखाना है, उसका बकायदा एक लिस्ट बनता है, बकायदा डेकोरम होता है, उसका सब चेक होता है वो। अब आप कुछ भी उठा के थोड़ी दिखा दीजिएगा आप, मतलब किसी का आप आइटम उठा के लाए, आपने वहां रख दिया, बोला ये मेरा है, ऐसे थोड़ी होता है। आप इतने बड़े ब्रांड हो, बोला कि चाइना से प्लेन दिखा रहे थे कि प्लेन बना के लाए। ऐसा प्लेन तो स्कूलों में बनाते थे जब 7वीं 8वीं में हम लोग पढ़ते थे, मतलब एक प्लेन बना के लाए, तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मतलब आपने देश की कुल मिला के बंद पिटवा दी। रहा कांग्रेस वाला प्रश्न, कांग्रेस के प्रश्न पर तो मैं यही कहूंगा कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी ठीक है, मौलिक अधिकार ठीक है, मगर उसको करने का एक केंद्र सरकार के द्वारा एक जगह निर्धारित है, उसी जगह पर होता है। अब सबके अपने अपने विचार है, मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आखिरी कमेंट मौर्य जी का लेना चाहूंगा, उसके बाद हम आज के इस मुकेश जी हाथ उठा रहे हैं, एक बार मुकेश जी की बात सुन लेते हैं। जी मुकेश जी, गलगोटिया के यूजीसी ग्रांट जो मिल रही है उस पर कोई कार्रवाई हुई? गलगोटिया के प्रदर्शन पर यूजीसी ने अपने ग्रांट को रोकने की कोशिश की है? कोई मैं अपना है नोटिफिकेशन कि गलगोटिया का जो ग्रांट है उसको यूजीसी रोक रही है? अरे वो पूरा सरकार का फंड लेके 350 करोड़ रुपया से ऊपर का फंड सरकार का लेके और भारत का भद पिटवा दिया। तो उस पर प्रकाश जी कुछ बोले गलगोटिया पर? ठीक है प्रकाश जी, अपनी आखिरी कमेंट रखिए, इसके बाद मैं मौर्य जी के पास आऊंगा।
नहीं, मैं मौर्या जी कह रहे हैं कि गलगोटिया विश्वविद्यालय जो है वो आरएसएस का है, तो हमको लगता है कि बौद्धिक दिवालियापन इनका हो गया है। आरएसएस से गलगोटिया का कोई मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से ही मतलब नहीं है और सरकार से ही मतलब नहीं है। जैसे सब विश्वविद्यालय वैसे एक भी वो विश्वविद्यालय है। दूसरा बात है, ये एनआरकी की बात करते हैं, जेएनयू में जाके एनआरकी के गोदी में बैठते हैं इनके राहुल बाबा, कांग्रेस के युवराज, और ये कहते हैं कि गलगोटिया जो है आरएसएस का प्रकल्प है। थोड़ा सा पढ़ लिख के आइए, ये चैनल है। और अंतिम बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी पागलपन है कांग्रेस के प्रमुखों का, अब हमको तो लगता है कि अंत समय ऐसा आएगा कि अभी तो ऊपर का शर्ट खोले हैं, सब कुछ खोल के जो है देश में नंगे पगला के घूमेंगे, ये स्थिति इनकी हो गई है। ठीक है, थोड़ा जैसे शब्दों कंप्यूटर का विरोध अच्छा चयन हो सकता है। कंप्यूटर का विरोध मौर्य जी अपना लास्ट आखिरी कमेंट रखिए प्लीज। धीरज जी, अब तक समिट को हुए 5 दिन से अधिक समय हो गया है। देश के अंदर भारत सरकार ने गलगोटिया के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की, और क्यों नहीं उस प्रवक्ता के खिलाफ गलगोटिया प्रशासन ने कार्रवाई की। जो प्रवक्ता ने बयान दिया, अपने संबोधन में अपनी बात रखी, उससे भारत की छवि धूमिल हुई है, देश की छवि धूमिल हुई है। और वहीं प्रधानमंत्री मौजूद है, और वहीं आईटी मंत्रालय मौजूद है, सूचना प्रौद्योगिकी मौजूद है। क्यों नहीं अब तक गलगोटिया के खिलाफ उचित कार्रवाई हुई, क्यों नहीं उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? 350 5 सेकंड मांगा जाए, मैं मौर्य साहब से कह रहा हूं, रुपए का भी हिसाब मांगा जाए। जैसे नंगापन दिखाने का काम किए थे ये एआई समिट में, उसी ढंग से ये गलगोटिया में एक बार नंगापन दिखाए ना। केवल चंदा लेने से काम चलेगा क्या? मैं अभी हरियाणा की बात बता दूं, बहादुर हैं, अनिल विरेज इतने देश के प्रति सक्षम हैं, जी ने आप तो देश के सम्मान बेच रहे हैं। कमीज बलियान सब उतार के हरियाणा में नंगे के नेतृत्व में मुखिया जी की सरकार नंगे नाचते थे चंडीगढ़ में रोज। आपको देश से कोई लेना नहीं है, नाचते थे, आपको केवल देश को बदनाम करना है और अपने ही बदनाम होना है। अरे इसलिए देश की जनता जान रही है, और आपकी स्थिति ऐसी होगी कि एक एक वोट के लिए भीख मांगेंगे आप, जो आपकी स्थिति है। मुखिया जी अपनी बात रखिए। देखिए धीरज जी, ऐसा है कि जो एआई समिट अभी खत्म हुआ है, और बोला कि 5 दिन एआई समिट को खत्म हुए हो गया है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए, और जो इसमें दोषी है उसको उचित कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, जांच होनी चाहिए दोनों पक्ष की, गलगोटिया की भी और कांग्रेस की भी। हाँ, जो भी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो समिट था, जो भी सोर्स जिनके द्वारा ये प्रायोजित किया गया या आयोजित किया गया, आप कह सकते हैं, उसमें किस विभाग की कमी रही उसकी जांच होनी चाहिए और उसको उचित कार्रवाई होनी चाहिए। भाई कहते हैं ना, देश की छवि पे तो दाग लग गया। अब या तो आप मान लीजिए विज्ञापन आता है टीवी में, कहते दाग अच्छे हैं, ये दाग अच्छे नहीं है, ये दाग नुकसानदायक है, इससे आपकी ग्रेडिंग कम हो रही है और युवाओं का, नौजवानों का भविष्य। मैं तो आरोप लगा रहा हूं कि कांग्रेस जो है चाइना से पैसा लेकर एआई समिट में ये इन्होंने ऐसा किया है नंगापन। को देखते हुए मुझे लगता है यहाँ पे हमें समाप्त करना चाहिए। आप सभी से फिर मिलना होगा अगले विषय में। नमस्कार।